हेलो वेलकम टू नमो स्टडीज। आई एम सचिन चौहान। तो आज हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल, जिसको हमने डायरेक्टली ना पढ़कर एक यूनिवर्स से लिंक करते हुए पढ़ रहे थे, जिसके तहत हमने अपने टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। जिसमें हमने पहली वीडियो में अपने पार्ट 1 यानी स्पेस ओशियन हमने डिस्कस किया था। दूसरे पार्ट में हमने कॉन्टिनेंट डिस्कस किया था। आज हमारा तीसरे पार्ट में हम बात करते हैं, जिसमें हम कॉन्टिनेंट से रिलेटेड फैक्ट देखेंगे, जो कि हमारे टेबल फॉर्म में होंगे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं। और लास्ट पार्ट जो हमारा होगा वो होगा आपका इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3 कॉन्टिनेंट से रिलेटेड फैक्ट, जो कि हमारी क्या है, एक टेबल फॉर्म में है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सामने एटलस के नॉर्थ अमेरिका, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के मैप को देखें, ताकि आपको ये फैक्ट भी इमेज के थ्रू याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को हम एक साथ नई दुनिया भी कहा जाता है। हालांकि हम इन फैक्ट को हम अपने स्टोरी फॉर्म में या हम इन्हें क्यों कहा जाते हैं, यानी इन फैक्ट के कारण को भी जानेंगे, क्योंकि हम कारण को जानने से आपके माइंड में एक स्टोरी बन जाएगी, जिससे आप इजीली इनको लर्न कर पाओगे। तो सबसे पहला फैक्ट है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को नई दुनिया भी क्यों कहा जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, साउथ अमेरिका को नई दुनिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोपीय लोगों ने सबसे एंड में यानी 15वीं शताब्दी के अंत में जिस नई सिविलाइजेशन की खोज की, यानी जिस नई सभ्यता की खोज की, तो वे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका थे, जो कि पुरानी सभ्यताओं से अलग थे। इसलिए इसे इन दोनों कॉन्टिनेंट को एक साथ नई दुनिया कहा। यदि ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपका आंसर ऑप्शन दोनों होंगे, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों आंसर होंगे। तो वो करते हैं उत्तरी अमेरिका पर बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका को क्या कहा जाता है? नई दुनिया। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है आपकी माउंट मैकिनले, जिसको हम माउंट डेनाली, इसका न्यू नेम है। माउंट मैकिनले आपको कहां मिलेगा? माउंट मैकिनले आपको मिलेगा अलास्का स्टेट में, जो कि यूएसए का एक राज्य है। ठीक, तो आपको साथ में साथ मैप देखते चलना है। दूसरी बड़ी बात आती है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, जो कि 5 झीलों में से एक है, जिन्हें हम वृत्त झील भी कहते हैं। सुपीरियर झील आपको मेनली 5 झील जो होंगी, सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, इरी और मिशिगन लेक होगी, उनमें से आपको एक झील मिलेगी सुपीरियर लेक। तो जो कि आपको ये मिलेगी यूएसए कनाडा बॉर्डर पर। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी की। तो सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो कि आपका सोर्स है, यानी ये मिसिसिपी मिसौरी नदी निकलती है आपकी इतास्का लेक से, इतास्का झील से, या कभी कभी आपको सुपीरियर उच्च भूमि भी लिखा हो सकता है। इतास्का लेक बेसिकली आपकी सुपीरियर झील के थोड़ा सा वेस्ट में ही है। यदि इसकी बात करें कि ये कहां गिरती है, ये गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। तो हमारी सबसे लंबी नदी उत्तरी अमेरिका की है मिसिसिपी मिसौरी, जो कि इतास्का लेक या सुपीरियर उच्च भूमि से निकलती है तथा मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये नदी यूएसए के 50 राज्यों में से 25 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके अन्य की बात करें, दूसरी बात हम करते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो पहला पॉइंट हमारा याद होगा कि दक्षिण अमेरिका हम क्या कहते हैं? नई दुनिया भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3466 के करीब लगभग पक्षियों की प्रजाति पाई जाती हैं, इसलिए दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इसकी सर्वोच्च चोटी की, तो इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट अकोंकागुआ, जो कि आपको मिलेगी अर्जेंटीना देश में। और सबसे बड़ी झील की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी झील है टिटिकाका झील, जो कि आपको मिलेगी पेरू और बोलिविया की सीमा पर। और यदि हम लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी है दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी, जो आपकी निकलती है पेरू के एंडीज पर्वतमाला से। तथा इसका निकास होता है अटलांटिक महासागर में।
तथा दक्षिण अमेरिका सबसे आर्द्र महाद्वीप भी है, यानी इट इज द वेटेस्ट कॉन्टिनेंट, क्योंकि साउथ अमेरिका हैज द लार्जेस्ट रिवर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप की। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप पर बर्फ ही बर्फ जमी होती है, जिसकी वजह से उसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस। इसका रीजन है क्योंकि इसका अनइनहैबिटेड एनवायरनमेंट रिसर्च के लिए एक आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ही विभिन्न देशों ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपने बहुत सारे रिसर्च सेंटर स्थापित किए हैं, जिसमें से इंडिया ने भी अपने 3 रिसर्च सेंटर स्थापित किए हैं। पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। फिलहाल अभी इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर वर्किंग कर रहे हैं, भारती और मैत्री। तो हम बात करते हैं अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी के बारे में। तो सर्वोच्च चोटी है इसकी माउंट विंसन मैसिव, जो कि आपको मिलेगी माउंट एल्सवर्थ माउंटेन पर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट में होगी। अगर हम बात करें इसकी सबसे बड़ी झील की, तो सबसे बड़ी झील है इसकी लेक बोस्टो, जो कि एक प्रकार से आपके ऑस्ट्रेलिया के मिडिल साउथ में मिल जाएगी। दूसरी हम बात करें लंबी नदी की, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है ऑनिक्स रिवर, यानी ऑनिक्स नदी, जो लेक ब्राउन बर्थ से निकलकर लेक वांदा में जाकर गिरती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के आपके साउथ वेस्ट पार्ट में बह रही है। यदि हम बात करें इसके अन्य पॉइंट की, तो अंटार्कटिका महाद्वीप की संरचना एस अक्षर के आकार की है, यानी कुछ आपको अंटार्कटिका महाद्वीप की संरचना कुछ इस टाइप से दिखेगी। और अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर सरीसृप यानी रेप्टाइल्स नहीं पाए जाते हैं, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप में आपके क्रोकोडाइल, टर्टल, स्नेक ये सब नहीं पाए जाते हैं। तो अब हम बात करें अपने चौथे महाद्वीप की, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीप के रूप में है। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप लैंड का वह एरिया जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को यदि आप एटलस यानी मैप में देखोगे, तो ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर पानी ही पानी है, इसलिए वह एक द्वीप है। और क्योंकि वह एक महाद्वीप भी है, इसलिए इसे हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं, लैंड ऑफ थर्स्टी। उसका रीजन है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बहुत बड़े पोर्शन पर बारिश ही नहीं होती है, या कहे कि बहुत नगण्य या नेग्लिजिबल यानी बहुत कम बारिश होती है, जिस कारण से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहा जाता है। उसका कारण है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक मैरिनो नस्ल नाम की भेड़ पाई जाती है, जिससे हमें वेरी फाइन वूल्स प्राप्त होती है, यानी बहुत अच्छी ऊन प्राप्त होती है, जिसकी वजह से उसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहा जाता है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सर्वोच्च चोटी की, तो उसका नाम है माउंट कोसियस्कू, जो कि आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट पार्ट में, यानी ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा के जस्ट नीचे। अगर हम बात करें सबसे बड़ी झील की, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है लेक आयरे, यानी आयरे झील, जो कि आपको मेनली ऑस्ट्रेलिया के मिडिल में चलोगे तो थोड़ा सा साउथ में चलने पर आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की लंबी नदी की, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मर्रे डार्लिंग नदी, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट में जाकर गिरती है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट में जाकर गिरती है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अन्य पॉइंट की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसपे कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं पाया जाता है। यदि क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर ज्वालामुखी का अभाव होता है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब यदि हम बात करें एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप को सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या कहा जाता है।
एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप या कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट भी कहा जाता है। उसका रीजन है क्योंकि एशिया महाद्वीप के अतिरिक्त जितने भी महाद्वीप है उनमें जितनी भी विविधताएं पाई जाती हैं वो आपके एशिया महाद्वीप में भी मिलती है। चाहे आप भाषा के आधार भाषा की बात करो, या आप नस्ल की बात करो, रेस की बात करो, या आप धर्म की बात करो, तो वो सारे के सारे आपको एशिया महाद्वीप में ही मिलते हैं। तो इसलिए इसे एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप या कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को मानव घर भी कहा जाता है क्योंकि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी पाई जाती है, यानी सबसे अधिक मानवों का घर पाया जाता है, इसलिए एशिया महाद्वीप को मानवों का घर भी कहा जाता है। भविष्य में विकास की अधिक संभावनाओं के पाए जाने के कारण एशिया महाद्वीप को भविष्य का भंडारगृह यानी वेयर हाउस ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है क्योंकि एशिया आज की टर्म में एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक विकास की संभावनाएं देखी जा रही हैं। एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है क्योंकि मेनली जो आप सभ्यता की बात करोगे, चाहे वो नील नदी घाटी की सभ्यता हो या सिंधु घाटी की सभ्यता हो, तो वे मेनली एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। इसलिए क्योंकि सबसे पहले जो सभ्यता पाई गई है वो एशिया महाद्वीप में पाई गई है। हालांकि सबसे पहले मानव की खोज अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी, लेकिन वो मानव उस टाइम सभ्य नहीं था, तो इसलिए मेनली जो सभ्यता पाई गई है वो कहां पर पाई गई है, आपकी एशिया महाद्वीप में पाई गई है। इसलिए इसे सभ्यता का पालना यानी क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब यदि हम बात करें एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर की, तो एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। और यदि हम बात करेंगे कहां पर स्थित है, ये है आपकी हिमालय पर्वतमाला पर, हिमालय पर्वतमाला पर। यदि हम बात करें एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की, तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। हालांकि इस वर्ड के आगे कैस्पियन सागर लिखा है, लेकिन ये एक सागर नहीं है, क्योंकि सागर हम उस वाटर बॉडी को कहते हैं, उस जल निकाय को कहते हैं जो जिसकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ओशियन से लिंक हो, यानी वो वाटर बॉडी जिसकी कोई ना कोई किसी महासागर से लिंक है, किसी महाकाश महासागर से कनेक्ट है, उस वाटर बॉडी को हम सागर कहते हैं। लेकिन यदि आप कैस्पियन सागर को देखोगे तो ये मेनली 5 देशों के बीच में स्थित है, यानी एक लैंडलॉक सागर है, तो इसलिए सागर ना कहकर इसे क्या कहेंगे हम, ये मेनली हम इसे झील कहेंगे। तो कैस्पियन सागर जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, इसमें हम देखेंगे कि ये किस किस देशों से सीमा बनाती है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है कि कैस्पियन सागर किन 5 देशों के बीच में स्थित है। तो यदि हम 5 देश देखें तो आप याद कर सकते हो तारीख से। T4 है तुर्कमेनिस्तान, A4 है अजरबैजान, R4 है रसिया यानी रूस, I4 है ईरान और K4 है कजाकिस्तान। अब हम बात करें सबसे लंबी नदी की, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है आपकी यांगजी नदी, जो कि आपकी निकलती है जारी हिल से, और जारी हिल से निकलने के बाद चाइना में फ्लो होने के बाद ये ईस्ट चाइना सी में जाकर गिर जाती है। ठीक, तो ये किस में बहती है, ये आपकी मेनली यांगजी नदी है आपकी चाइना में। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की, तो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट। अगर हम सबसे पहले बात करें यूरोप कॉन्टिनेंट को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, तो सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप यानी स्थल का वो टुकड़ा जो 3 ओर से तो पानी से तथा 1 ओर से स्थल से जुड़ा हो, उस लैंड के टुकड़े को, उस स्थल के टुकड़े को मेनली हम प्रायद्वीप कहते हैं। अब यदि आप यूरोप को देखोगे एटलस पर, तो यूरोप के नॉर्थ में आपको मिलेगा आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। अगर हम वेस्ट में देखें तो वेस्ट में आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर, और यदि हम साउथ में देखें तो साउथ में आपको मेनली 3 सागर दिखेंगे। एक आपको दिखेगा भूमध्य सागर, एक आपको दिखेगा काला सागर यानी ब्लैक सी, और एक आपको दिखेगा कैस्पियन सी यानी कैस्पियन झील।
तो मेनली यूरोप नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन से, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन से और साउथ में भूमध्य काला कैस्पियन सागर से जुड़ा है, जबकि ईस्ट में एशिया कॉन्टिनेंट से जुड़ा है, यानी तीन ओर से वाटर से और एक ओर से स्थल से जुड़ा है। इसलिए यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। यदि हम बात करें यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर यानी सर्वोच्च चोटी की, तो वो है आपकी माउंट एल्ब्रस, जो कि आपको मिलेगी कॉकेसस पर्वत पर। और ये आपको कहां मिलेगी? ये आपको मिलेगी रसिया और जॉर्जिया सीमा, जॉर्जिया सीमा पर। अब ये यदि हम बात करें यूरोप की सबसे बड़ी झील की, तो सबसे बड़ी झील है आपकी लैडोगा झील। लैडोगा झील आपको मिलेगी रसिया के वेस्टर्न पार्ट में, रसिया के पश्चिम भाग में, जहां पर उसकी राजधानी मॉस्को स्थित है, उसी के पश्चिम में। और यदि आप देखना चाहो तो फिनलैंड के मेनली ईस्ट में और रसिया के वेस्ट में, लेकिन मेनली आपकी किस में है? ये रसिया में है। अगर हम बात करें सबसे लंबी नदी की, तो सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, जो कि आपकी निकलती है वल्दाई हिल से, वल्दाई पहाड़ी से। वल्दाई हिल आपको मिलेगी रसिया के मॉस्को और रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के बीच में स्थित है वल्दाई हिल। वहां से निकलती है वोल्गा नदी, फिर ये रसिया में बहती हुई कहां पर जाकर गिरती है? ये आपको मिलेगी कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। और यदि हम बात करें यूरोप के अन्य पॉइंट की, तो अन्य पॉइंट में सबसे पहला है मरुस्थल विहीन महाद्वीप, यानी डिजर्ट लेस कॉन्टिनेंट। यानी ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर डिजर्ट नहीं पाए जाते हैं? तो उसका आंसर होगा आपका यूरोप महाद्वीप। दूसरा है मैदानों का सर्वाधिक विस्तार, यानी मैदानों का सबसे अधिक मैदान कहां पर मिलेंगे आपको? यूरोप में। अच्छा, ये परसेंटेज वाइज है, यानी अगर आप प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा मैदानी भाग आपको मिलेगा यूरोप महाद्वीप पे। यदि हम बात करें आंतरिक जलमार्गों का सबसे अधिक विकास, यानी मोस्ट इनलैंड वाटरवेज का सबसे अधिक विकास कहां पर हुआ है? आपका यूरोप महाद्वीप पे। अब हम करते चलते हैं अपने लास्ट कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप को क्या क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला है हमारा अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप यानी डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। यदि जहां पर डार्क वर्ड आ जाए, तो डार्क वर्ड का मतलब होता है कि हमें उसके बारे में जानकारी बहुत कम है। यानी अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि आप बात करोगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, हमें जानकारी बहुत कम मिली थी 20वीं शताब्दी के आसपास। क्योंकि इसका रीजन था क्योंकि इसके आंतरिक भागों की जानकारी हमें पाने में, जानकारी मिलने में हमें बहुत बाधाओं का सामना करना पड़े था, और जिसमें सबसे बड़ी बाधा थी हमारी सहारा रेगिस्तान। तो इस वजह से अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं मिली थी पहले, तो इसलिए उसे हम कहते हैं अंध महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का मोस्टली पार्ट सी लेवल से एक ऊंचाई पर स्थित है, या पठार के जितनी पठार की ऊंचाई होती है उतनी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए उसे पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को मदर कॉन्टिनेंट या मानव का पालना यानी क्रेडल ऑफ ह्यूमन भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले मानव की खोज कहां पर हुई थी? अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। अब यदि हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर की, तो उसका सबसे सर्वोच्च चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो कि आपको मिलेगा तंजानिया देश में। अब यदि हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, जो कि विक्टोरिया झील आपको मिलेगी तंजानिया, केनिया और युगांडा देश में। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि विक्टोरिया झील किन देशों में स्थित है, या विक्टोरिया झील का विस्तार किन किन देशों में है? तो मेनली आपका 3 देश में है, तंजानिया, केन्या और युगांडा में। अब यदि हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की, तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी न केवल अफ्रीका महाद्वीप की बल्कि विश्व की भी सबसे बड़ी नदी है। अब हम याद करें कि नील नदी कहां से निकलती है, तो मेनली अफ्रीका महाद्वीप आप देखोगे विक्टोरिया झील, क्योंकि नील नदी मेनली 2 नदियों से मिलकर बनी है। एक विक्टोरिया झील से आप बात करोगे तो विक्टोरिया झील से निकलती है आपकी व्हाइट नदी, विक्टोरिया झील जो कि आपको इन तीनों देशों में मिलेगी। दूसरी आपकी है ताना झील, और ताना झील आपको मिलेगी इथियोपिया में, इथियोपिया देश में।
इथोपिया देश में स्थित ताना झील है और ताना झील से निकलेगी आपकी विलू नदी, और ये दोनों नदी आपस में मिलेंगी खार्तूम, सूडान की कैपिटल, सूडान की राजधानी खार्तूम में। और खार्तूम से मिलने के बाद जो नदी बनेगी सिंगल, तो वो कहलाएगी आपकी नील नदी। और फिर ये नील नदी इजिप्ट से बहती हुई भूमध्य सागर में जाकर गिर जाएगी, यानी इसका निकास आपका होगा भूमध्य सागर में। अब हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप के अन्य पॉइंट की, तो सबसे पहला है कि दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यदि आप देखोगे इनकी स्ट्रक्चर देखोगे कि दक्षिण अमेरिका की जो पूर्वी सीमा है तथा अफ्रीका महाद्वीप की जो पश्चिमी सीमा है, ये आपस में एक दूसरे के थोड़ी सी आपको एक जैसी दिखेगी। अगर आपको यदि इनको ऐसा लगेगा कि आप ये हम इनको क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, तो ये एक दूसरे क्या बनाते हैं, दर्पण इमेज बनाते हैं। दूसरी हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार मेनली उत्तर, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी चारों गोलार्धों में है। यदि आप बात करें अर्थ की, तो मेनली अर्थ आपको कुछ इस तरह से दिखा। यदि ये 0 डिग्री यानी इक्वेटर आपको दो पार्ट में डिवाइड करता है ग्लोब को, अर्थ को। एक तो है उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिणी गोलार्ध, और ऐसे ही पूरी अर्थ को 0 डिग्री देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड भी दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक है आपका पश्चिमी गोलार्ध और एक है आपका पूर्वी गोलार्ध। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है वो इन दोनों गोलार्ध में, इन दोनों गोलार्ध यानी चारों गोलार्ध में स्थित है। अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं, तो उसका आंसर होगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। यदि हम चौथा पॉइंट बात करें कि सबसे लंबी दरार घाटी यानी लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली किस महाद्वीप में स्थित है, तो वो है आपका आंसर अफ्रीका महाद्वीप। और यदि हम पांचवा बात करें तो उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का विस्तार यानी सब ट्रॉपिकल कंडीशंस का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में। क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में इक्वेटर गुजरती है, यानी जिससे सूर्य की रेखा सबसे सीधी होती है, जिसमें सर्वाधिक टेम्परेचर होता है, जहां पर उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार होता है। आज हमने अपनी इस वीडियो में सातों के साथ कॉन्टिनेंट के फैक्ट के बारे में पढ़ा है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। तो आपको इस टेबल को एटलस के थ्रू अच्छे से सबसे पहले अपने आगे एटलस देखना है और फिर इस टेबल को अच्छे से नोट डाउन करके याद करना है, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। हाँ, हम इन महाद्वीप के बारे में 1 बाय 1 भी डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारी आने वाली वीडियो में होगा। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।